गठबंधन होगा, ये बड़ा सवाल। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की बड़ी घोषणा। इस सरकार को हटाने के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार, हम किसी भी पार्टी से हाथ मिला सकते हैं, नफे सिंह राठी की ओर से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर बोले इनेलो प्रदेश अध्यक्ष, संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता है। ये बड़ी बात है जो नफे सिंह राठी की ओर से, इनेलो प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा है कि संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है, यानी कि एक बहुत बड़ा संकेत है जो नफे सिंह राठी दे रहे हैं। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। सुनवाते हैं आपको भी क्या कहा नफे सिंह राठी ने। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक बयान दिया था, शायद आपको ध्यान होगा, फतेहाबाद रैली से पहले, कि इस सरकार को हटाने के लिए हम किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं, हम किसी भी पार्टी से हाथ मिला सकते हैं, या कांग्रेस से भी हाथ मिला सकते हो। संभावनाएं तो राजनीति में जिंदा रहती हैं, संभावना से नकारा नहीं जा सकता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक बयान दिया था, शायद आपको ध्यान होगा, फतेहाबाद रैली से पहले, कि इस सरकार तो इस सरकार को हटाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। कांग्रेस से हाथ मिलाने को लेकर कहा कि संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता है। प्रदीप धनखड़ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। प्रदीप, बड़ी बात कही है नफे सिंह राठी ने। जीवंती का बिल्कुल इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का साफ तौर पर बयान आया है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार को हटाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया कि क्या कांग्रेस से भी हाथ मिलाने को आईएनएलडी तैयार है, तो उन्होंने कहा कि संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला के एक बयान का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस सरकार को हटाने के लिए वे किसी भी पार्टी के साथ समझौता कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि अगर कांग्रेस के साथ भी उन्हें हाथ मिलाना पड़ा तो वो मिला सकते हैं। मिलाने की संभावनाएं पूरी तरीके से बनी रहेंगी। पूरे जो संकेत दिए हैं उन्होंने, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इनेलो पार्टी जो है वो बीजेपी को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। प्रदेश से उन्हें हटाने के लिए किसी भी बातचीत चल रही है क्या? ऐसे कोई इनपुट अब तक आ रहे हैं कि अंदर खाने इस तरह की कोई बात हो रही है इस गठबंधन को लेकर? जी, दरअसल नफे सिंह राठी झज्जर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इतना ही नहीं, वो अभय चौटाला एक पदयात्रा निकालने जा रहे हैं जिसका शुभारंभ जल्द ही फरवरी माह में होने वाला है, जिसका समापन कुरुक्षेत्र में होगा और करीब 6 से 7 महीने तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। उसी के बाद किसी प्रकार का जो है वो रणनीति तैयार की जाएगी और उसी के बाद ही ये संभावनाएं जो वो आगे सामने आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो है इस संबंध में बातचीत क्या हो रही है, इस बारे में नफे सिंह राठी ने साफ तौर पर बताने से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने संकेत जरूर दिए हैं कि अगर बीजेपी को हटाने के लिए किसी भी तरह की उन्हें हद तक जाना पड़ा तो वो कांग्रेस के साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है। इस तरीके के संकेत उन्होंने अपनी जो प्रेस वार्ता है उसमें दिए। जी बिल्कुल प्रदीप, इस समय क्योंकि ये बड़ी बात है जो नफे सिंह राठी की ओर से कही गई है, इससे जाहिर तौर पर हलचल प्रदेश में मचने वाली है। लेकिन अगर नंबर गेम के साथ देखें तो इनेलो और कांग्रेस अगर मिल भी जाते हैं तो भी सरकार गिराने के लिए उन्हें नंबर्स और चाहिए होंगे। तो क्या और भी लोगों को साथ मिलाने की या औरों से भी बातचीत की कुछ बात कही गई है? अभी फिलहाल इस संबंध में किसी तरीके की बातचीत नफे सिंह राठी की ओर से नहीं कही गई। हालांकि उन्होंने संकेत जरूर दिए कि वो कांग्रेस के साथ भी मिल सकते हैं। लेकिन ये पूरी जो रणनीति है वो 2024 के इलेक्शन को लेकर बनाई जा रही है कि 2024 में किस तरीके से जो है वो बीजेपी को हराया जाए, प्रदेश से हटाया जाए, ताकि गठबंधन की कोई और 2 अन्य पार्टियां गठबंधन करके सरकार बना सके। इसीलिए ये रणनीति तैयार की जा रही है और उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि बीजेपी को प्रदेश से हटाने के लिए किसी भी पार्टी के साथ जो हाथ मिलाया जा सकता है और किसी भी तरीके की संभावनाओं से इनकार नहीं करने की बात नफे सिंह राठी की ओर से कही गई। उनकी इस बयान के बाद प्रदेश में भी राजनीतिक हलचलें तेज होना संभावित है और आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर ये समझौता किस तरीके से होता है या फिर ये बात सिरे चढ़ती है या नहीं। जी हमारे साथ इस समय मनीष खटाना कांग्रेस के प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष खटाना जी, एक बड़ी बात कही है नफे सिंह राठी ने, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष ने। वो कह रहे हैं कि सरकार को हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कांग्रेस से भी हाथ मिला सकते हैं, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस क्या सोचती है इस बयान को लेकर? और हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं
और जहां तक बात हाथ मिलाने की है या बीजेपी को हराने की है, बात आज बीजेपी को हराने की नहीं है जी। आज बात है छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की, आज बात है बेरोजगारी को लेकर। नहीं, क्या कांग्रेस इनेलो के साथ गठबंधन करने वाली है? देखिए मैडम, जो जितनी भी पार्टियां जिसकी विचारधारा कांग्रेस के साथ है, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ना चाहती है, उसका सह हृदय से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। यानी कि इनेलो से गठबंधन करने पर कांग्रेस को कोई गुरेज नहीं है, सरकार हटाने के लिए इनेलो से गठबंधन करने की? जी, बात गठबंधन की नहीं है, बात विचारों की है। अच्छा, बात विचारों की। गठबंधन हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि उन्होंने क्या करना है। मैं आपको अपने विचार, अपनी पार्टी के विचार व्यक्त कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, भाईचारे की पार्टी है। ये वो पार्टी है जो छोटे व्यापारी की, किसान की, मजदूरी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि विचारधारा की बात है। हमारे साथ इस समय रजत पंजेटा, इनेलो के प्रवक्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंजेटा जी, नफे सिंह राठी कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है अगर सरकार को गिराने की, हटाने की बात है। तो क्या कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार है इनेलो? कहाँ रह गया? देखिए, राजनीति के अंदर भविष्य में क्या होगा ये अभी से आकलन करना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ। राजनीति में कोई भी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मनीष खटाना जी कह रहे हैं कि बात विचारधारा की है, जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ चलेगा उसके साथ हम चलेंगे। तो क्या आप कांग्रेस की विचारधारा को मान रहे हैं? आप देखिए, एक समय ऐसा था जब कांग्रेस पूरे के पूरे देश में कहते थे कभी कांग्रेस नहीं जा सकती। उस समय भी जनता पार्टी जो सारी की सारी जो ताकतें हैं, जो जन कल्याण करने की ताकतें हैं, जो किसान का कल्याण करने की ताकतें हैं, जब किसान का शोषण हो रहा था, आज आप देख लीजिए हर चीज दुगनी हो गई। भाजपा जब आई थी, आप उसका आकलन क्यों नहीं करते? जब भाजपा आई थी सत्ता में 2014 में, उससे पहले देश का क्या हाल था? आज हर चीज दुगनी है। गैस सिलेंडर 400 का था, गैस सिलेंडर आज 1100 से ऊपर है। जीएसटी किसी चीज पे नहीं थी, दूध दही आटा कभी सोचा भी नहीं था किसी ने कि आज बेरोजगारी का ये आलम होगा। पार्टी के साथ हाथ मिलाने को तैयार है, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मकसद बीजेपी को हटाना है? जब हमारी 25 सितंबर की रैली हुई थी फतेहाबाद में, उस समय भी हमने जब आह्वान किया था खुले मंच से, जब पूरा का पूरे हिंदुस्तान की जो भाजपा विरोधी ताकतें हैं, जो भाजपा का विरोध कर रही हैं, वो सारी एक मंच पे लाके आदरणीय चौटाला साहब ने इकट्ठी कर दी थी। चाहे उसमें नीतीश कुमार जी हो, चाहे उसमें तेजस्वी जी हो, कोई भी हो, तो उत्तर प्रदेश से चाहे अखिलेश जी की पार्टी हो। तो आने वाले समय में हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमारा हरियाणा खुशहाल हो, और हरियाणा खुशहाल करने में, हरियाणा का कर्ज कम करने में, हरियाणा के किसान को सशक्त करने में, उसके किसान के और साथ साथ युवाओं को रोजगार देने में। ठीक है, ये मुद्दे आप सिर्फ उठा रहे हैं कि ये मुद्दों की बात होगी और हम चाहे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े उसके लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन संभव है किसी भी संभावना से, ठीक है, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एलर्जी है? हाँ जी, डिप्टी सीएम का हाल ही में बयान उनकी ओर से दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो कांग्रेस से एलर्जी है। देखिए, डिप्टी सीएम क्या कहते हैं, वो उनकी क्या सोच है, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि हमारे को कुछ भी हो जाए हम भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। क्या चुनाव से पहले नहीं कहते थे? मेरा सवाल सीधा आपसे है, क्या डिप्टी सीएम नहीं कहते थे कि हम कहीं भी चले जाएं? मनीष खटाना जी, ये बात दरअसल डॉक्टर ने जब ओपी चौटाला से पूछा था, तब जब वो डॉक्टर अस्पताल में भर्ती थे, और उस समय उन्होंने कहा था कि उन्हें कांग्रेस से एलर्जी है। जब उनसे डॉक्टर ने पूछा था कि क्या आपको किसी चीज से एलर्जी है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे कांग्रेस से एलर्जी है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि फैसला जो होगा वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा, तब उस समय क्या हालात होंगे, क्या संभावनाएं होंगी, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर देश देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हमारी पार्टी की पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि एक अलायंस है, जिसे मेगा अलायंस, महागठबंधन हम कहते हैं। हमारी प्राथमिकता एलर्जी ठीक हो गई क्या अब, या ठीक हो जाएगी क्या? नहीं, आपको मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। इफ यू लिसन, गिव मी सम टाइम, आपको मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। अभी हमारी प्राथमिकता, जो हमारा एक मेगा अलायंस होगा, महागठबंधन होगा, हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी। उसमें इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके अंदर वेस्ट बंगाल की ममता जी की पार्टी, उसके अंदर कांग्रेस को भी मैं इनकार कर दूं, ऐसा भी संभव नहीं है, उसके अंदर केजरीवाल जी की पार्टी, उसमें सभी आमंत्रित है। हमारे हिसाब से अगर आपको भाजपा को हराना है तो एक मेगा अलायंस देश में बनाना पड़ेगा। उसके अंदर
सभी को आना चाहिए। मैं ये नहीं कि किसी एक से एलर्जी है, अगर हम कहें उसमें आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, उसमें ममता जी की पार्टी नहीं आनी चाहिए, हम चाहते हैं कि इस मेगा सभी अलायंस को पार्टी लीड एक कौन अलायंस करेगा? के आप अंदर आए। करेंगे? इनेलो करने वाली है लीड? नहीं, हम तो इसकी शुरुआत कर चुके हैं और ठीक है। हम खुले और अच्छे और एक साफ मन से हम चाहते हैं कि सभी के सभी पार्टियां एक मेगा अलायंस फॉर्म करें, जिसमें कांग्रेस भी हो, जिसमें आम आदमी पार्टी भी हो, जिसमें ममता जी की पार्टी भी ठीक हो, है। अखिलेश जी की आप पार्टी भी हो, कह रहे हैं सिर्फ एक उत्तर से पार्टी को लेकर फारूक हराने के अब्दुल्ला लिए, जी की सिर्फ पार्टी भी एक हो। पार्टी को हराने के लिए आप सभी पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। मनीष कटारा जी, ये स्थिति इस समय आ गई है, एक पार्टी को हराने के लिए सभी पार्टियों को एकजुट होना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि अगर बात नंबर गेम की स्थिति की करें, बात नहीं होती है, आप इसको गलत सेंस में ले रहे हैं। ये स्थिति की बात नहीं होती है, ये एक सकारात्मक सोच है। एक सकारात्मक सोच के अंदर अगर कोई भी आना चाहे, कोई अच्छी है, अब राहुल गांधी जी हैं, एक अच्छा ही शुरुआत कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से। जी। हमने कभी बुराई थोड़ी ना करी, हमने तो हमेशा अच्छाई करी है राहुल गांधी जी की। हाँ। हमने कभी बुराई थोड़ी ना करी है। लेकिन अगर कोई एक काम अच्छा कोई काम कर रहा है, उसके अंदर हम बेफालतू में किसी की बुराई करें, वो ठीक नहीं। चलिए सर, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम बेशक किसी भी एक लक्ष्य के तहत ही सही, लेकिन सभी जो पार्टियां हैं उन सबकी विचारधारा कम से कम एक होती हुई अब नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत पंजेटा जी और मनीष खटाना जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। लेकिन ये एक बड़ा बयान है जो दिया गया है नफी सिंह राठी की ओर से कि बीजेपी को और इस सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस से गठबंधन करने से इससे इनकार, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर जरूरत पड़ती है या ऐसा बनते हैं आसार, तो फिर संभव है कि ऐसा ये गठबंधन भी हो। तो मेगा अलायंस में सब पार्टियां आ सकती हैं, ये बड़ी बात इनेलो की ओर से अभी कही गई है। और कांग्रेस के गठबंधन के सवाल पर इनेलो प्रवक्ता की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। हमारा महागठबंधन होगा, मेगा अलायंस की बात कही गई है, जिसमें सभी पार्टियां और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। बीजेपी को हराने के लिए मेगा अलायंस बनाने की तैयारी है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, ये भी उन्होंने कहा है। तो हमारा महागठबंधन होगा, इनेलो प्रवक्ता ने कहा है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बड़ी बात है जो कही गई है। देखिए, नफी सिंह राठी की ओर से पहले बयान आया कि संभावना से, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में सभी संभावनाएं खुली रहती हैं।